बद से बदतर, जड़ से जर्जर एकदम होते जा रही है व्यवस्था। मतलब जहाँ पे जिस राज्य में ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, कुछ भी नहीं है। तो आज पेपर लीक जो हम नेशनल लेवल पे देखते हैं, बिहार की हालत पिछले 20-25 साल से ऐसी है कि तैयारी कर रही जहानाबाद, बिहार से ही जहानाबाद की महिला थी जो पटना में जाके तैयारी कर रही थी, वहां पे उसके साथ रेप होता है, उसका मर्डर होता है। उसके बाद पूरा तंत्र लग जाता है किस तरह से उस पर पर्दा डालना है। ये सम्राट चौधरी की पुलिस, सम्राट चौधरी का पूरा व्यवस्था लग जाता है। इसी तरह से चाहेंगे कि जातियां आपस में लड़ते रहें, चाहे वो मांझी जी का बयान हो, चाहे सम्राट चौधरी का बयान हो। आप चाहते हैं कि हर पिछड़ा, दलित, वंचित समुदाय के बीच में एकजुटता न बन पाए। गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का मसीहा बताते हैं। उनकी पार्टी भी उनको इसी तरह से प्रोजेक्ट करती है जब चुनाव लड़ना होता है। बिहार में बवाल है क्योंकि भाजपा सरकार है, एनडीए की सरकार है, नए सीएम सम्राट चौधरी हैं जिनके बयानों को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कहा है, हमने एआई को कह दिया है कि हरे गमछे वाले को पकड़िए, वो पकड़ेगा और हम उसे जेल में डाल देंगे। इससे पहले भी वो तमाम उल जलूल बयान देते रहे। मांझी का बयान पर हम बात करें तो उनके हिसाब से बिहार में जो अपराध हो रहे हैं उनमें अपराधी जो है वो मुख्यतः एक जाति विशेष का है जिसकी जाति है यादव समुदाय। अब इसको लेकर तमाम चर्चाएं तेज हुई, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मुझे लगा उल जलूल लोगों से हटकर थोड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय की, क्योंकि अंजलि जो है बिहार से भी आती हैं, आयशा विंग से भी जुड़ी हुई हैं, चर्चित चेहरा भी हैं, तो कैसे देख रहे हैं? पहले तो मांझी के बयान से शुरू करते हैं। मांझी जी ने बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी, क्योंकि अभी जातिगत जनगणना तो हुई नहीं है देश भर में, जिस हिसाब से वो बता रहे हैं कि बिहार में जो है यादव अपराधी होता है, कैसे देखते हैं इस बयान को? ये बहुत शर्मजनक है, और खासकर जब एक ऐसे राज्य में जहां पर खासकर सवालों पर, ऐसे सवालों पर, चाहे वो खेतीहीन मजदूरों का सवाल हो, सबसे गरीब पिछड़ों के सवाल हो, उस पर बड़े बड़े आंदोलन रहे, जहां पे इस तरह के सामाजिक न्याय के बड़े बड़े चेहरे उभर के निकले और वही लड़ाई लड़ते हुए वैसे जगह पे, एक ऐसे जगह से, गया से वो मंत्री हैं और मैं भी गया से आती हूँ, खुद को गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का मसीहा बताते हैं। उनकी पार्टी भी उनको इसी तरह से प्रोजेक्ट करती है जब चुनाव लड़ना होता है। लेकिन जब आप इस तरह से एससी को, ईबीसी को ओबीसी के अगेंस्ट, और ओबीसी में भी एक वर्ग, एक विशेष समुदाय के अगेंस्ट पिट करते हैं, उनके खिलाफ अगर भड़काते हैं, तो आप बेसिकली बहुत शातिर तरीके से एक ऐसी राजनीति खेल रहे हैं जहां पे आप चाहते हैं कि हर पिछड़ा, दलित, वंचित समुदाय के बीच में एकजुटता न बन पाए। अभी हमने देखा, जिस संदर्भ में हम लोग बात भी कर रहे हैं, देश भर में समता समानता के लिए लोग लड़ रहे हैं, और इसलिए भी आप देखेंगे बिहार हो, यूपी हो, नॉर्थ इंडियन जितने राज्य हैं, वहां पे सरकारों के पेट में दर्द हो रहा है कि बराबरी को लेकर अगर एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय एक हो गया, ईबीसी एक हो गया, तो इनकी सत्ता नहीं चल पाएगी। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल इस घबराहट से निकला हुआ बयान है और बहुत जातिवादी बयान है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अपराधी तबका है, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, उसे टारगेट करिए। प्रशासनिक तौर पर उन्होंने बोल दिया है प्रशासन को कि कार्रवाई भी करिए इन लोगों पर। कार्रवाई की इतनी ही दुहाई अगर ये सरकार दे रहे हैं, खासकर अगर हम देखें लोकसभा चुनाव के बाद से 15-16 महीने हो गए हैं, आखिरी जो चुनाव हुआ नवंबर में हुआ, असेंबली का जो हुआ, उसके बाद से डबल इंजन की सरकार, अफसोस है ना, बिहार में भी है। लेकिन इस डबल इंजन का जो असली चेहरा है वो ये है कि किसी जहानाबाद से आकर पटना में पढ़ रही मेडिकल की छात्रा जो तैयारी कर रही थी, उसके साथ रेप हो जाएगा और बिहार की पूरी व्यवस्था, पूरा तंत्र, पुलिस से लेकर सरकार इस चीज में लग जाएगी कि कैसे इसको सुसाइड दिखाया जाए। वो तो जनता का गुस्सा फूटा, जनता सड़कों पे आई, तो इसको रेप का एक एक्सेप्टेंस मिला। तो अब सवाल ये है कि बिहार के नए सीएम हैं सम्राट चौधरी, जिन्होंने कहा है कि वो एआई को बता देते हैं कि हरे गमछे के तहत पहचान कर ली जाए। अब तो वो गमछे का और रंगों की राजनीति शुरू कर चुके हैं। कैसे देख रही हैं आप इस बयान को? बिल्कुल, ये बिल्कुल अपने मरान और जो इनके सत्ता में पहले से ही भाजपा करती आई है, अब भाजपा के साथ का गठबंधन है तो इसी तरह की रणनीति अपनाएंगे। चेहरे से पहचान लाएंगे, हिजाब से पहचान लेंगे, कपड़े से पहचान लेंगे। इस देश में लगातार इस तरह की टिप्पणियां भाजपा ने की है। सीएनआरसी के आंदोलन में मुसलमानों को टारगेट करते हुए ये कहा गया। लगातार देश में आप देखें कि जब खासकर आप हरे गमछे पे टिप्पणी करते हैं, तो खासकर आप एक पार्टी विशेष पे खाली टिप्पणी नहीं करते हैं। आप बिहार में चले जाइए, सुदूर इलाकों में चले जाइए, गांवों में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, आपको एक खेतहीन मजदूर भी हरा गमछा, लाल गमछा डाल के दिखेगा। कृषि व्यवस्था का प्रतीक है, संघर्ष का प्रतीक है। और बिहार में खासकर जहां पे एक जगह, जहां पे जमीन का आंदोलन, सामंती ताकतों के खिलाफ के आंदोलन पुरजोर तरीके से रहे, आज से नहीं, रणवीर सेना के दौर से,
रणवीर सेना का समर्थन करने वाले जब सत्ता में आएंगे तो इसी तरह का जहर उगलेंगे, इसी तरह से चाहेंगे कि जातियां आपस में लड़ते रहें। चाहे वो मांझी जी का बयान हो, चाहे सम्राट चौधरी का बयान हो, ये बयान बस इनकी बौखलाहट दिखाती है कि एक राज्य जहां पर हर तरह से सबसे क्रूर रूप में सामंती व्यवस्था, जहां पे इन्हीं के दोस्त अडानी को 1 रुपए में भागलपुर पे जमीन दे दी जाती है, तब इनको सुखबुकाहट नहीं होती। लेकिन लगातार आप देखिए, किसी गया में एक महिला को क्योंकि 1500 रुपए वो उधार पे लेती है वहां के बाहुबल से, वहां के दबंग से, उसको इंटरेस्ट के रेट पे चुका भी दिया जाता है। उसके बाद भी 2 साल पहले की घटना है, उसके बाद भी उस दबंग का बेटा आता है, उस महिला के मुंह में पेशाब करता है। इस तरह की घटनाएं आम है। गया जिला की घटना है। अभी नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद, बिहार से ही जहानाबाद की महिला थी जो पटना में जाके तैयारी कर रही थी, वहां पे उसके साथ रेप होता है, उसका मर्डर होता है। उसके बाद पूरा तंत्र लग जाता है किस तरह से उस पर पर्दा डालना है। ये सम्राट चौधरी की पुलिस, सम्राट चौधरी का पूरा व्यवस्था लग जाता है। सड़क को लोग घेरते हैं, तब जाकर ये माना जाता है कि रेप हुआ। लगातार इसी बीच हमने देखा, 2 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात है कि किस तरह से मणिपुर जैसी व्यवस्था बिहार में कायम कर दी गई है, जहां पे एक महिला को ब्रेस्ट पे हाथ रख के परेड कराया जाता है। तो इन सारी बातों पर, इन सारी चीजों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? इन सारी चीजों के लिए एआई का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? एआई का इस्तेमाल करना है आपको कि जो सबसे पिछड़ा, सबसे वंचित समूह है, आपके खिलाफ गोलबंद हो रहा है, तो उसके बीच में फूट कैसे डाली जाए। कैसे देख रहे हैं बिहार के अब हालात क्या हैं? सीएम के बाद नए सीएम जो आपको मिले हैं, नीतीश के बाद नए सीएम जो आपको मिले हैं, क्योंकि आप बिहारी भी हैं, तो कैसे देखती हैं अपने नए सीएम साहब का? बद से बदतर, जड़ से जर्जर एकदम होते जा रही है व्यवस्था। मतलब जहां पे जिस राज्य में ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, कुछ भी नहीं है, आप चले जाइए गांवों में, आपको एक भी स्कूल नहीं दिखेगा। 12-12, 15-15 किलोमीटर, 2-2, 3-3 गांव को जोड़ता हुआ एक स्कूल है। गलती से वहां पे पहुंच जाएंगे तो मास्टर नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। एनईपी के तहत यूपी हो, बिहार हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स जो बहुत कम थे उनको भी मर्ज कर दिया गया है, उनको भी बंद कर दिया गया है। तो ये कोई छोटी रणनीति नहीं है जो यहाँ पे चल रही है। डेवलपमेंट के नाम पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। पटना में एकदम लाइट लगाकर झाझेधार एकदम इस तरह से मरीन ड्राइव बना दिया जाएगा। मरीन ड्राइव नाम दिया गया है गंगा के तट पे। वहां पे आपको ठेला दिखेगा, खाने का, पीने का, बैठने की जगह दिखेगी। लेकिन जिस राज्य में हालत ऐसी है कि केंद्र विश्वविद्यालय अगर हैं भी, चाहे वो मगध विश्वविद्यालय हो, गया में अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, उनको फंडिंग नहीं मिलेगी, किसी भी तरह से क्लासेस नहीं होगी, सेमेस्टर सिस्टम नहीं चलेगा। एग्जाम का तो आज पेपर लीक जो हम नेशनल लेवल पे देखते हैं, बिहार की हालत पिछले 20-25 साल से ऐसी है। और इसमें एक बड़ा रूप रहा है ऐसे लोगों का जो खाली नतमस्तक हैं कुछ जातियों के सामने। अगर ये जाति की बात कर रहे हैं तो क्या जाति तो है। जिस तरह से शोषण होता है खेतहीन मजदूरों का बिहार में, वो कौन सी जाति है जो शोषण करती है? उसका नाम क्यों नहीं लेते? जातियों के नाम पे जिस तरह से आप देखेंगे आज बिहार में, जिस तरह से स्लेवरी जैसा ही मॉडल चलता रहेगा। जाके देखिए बिहार में मुसहर टोला में क्या होता है। एक कम्युनिटी जिसको भारत में रैट ईटिंग कम्युनिटी कहा जाता है। कोई मजबूरी में चूहा खाता है ना, शौक से तो कोई चूहा नहीं खाता। ऐसी हालत है कि अनाज भी नहीं मिलता। इस तरह के कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और तो मुसहर जिम्मेदारी का ठेका पूरा मांझी को दे तो दिया है। वो तो बहुत शर्म की बात है ना कि देखा नहीं, वोट बैंक में मेरी मुसहर जाति, हम लोग चूहे खाते थे, जो संघर्ष वो अपना बताते हैं और जाति बिरादरी का दमखम तो दिखाते ही रहते हैं। दमखम दिखाते हैं, लेकिन उनके उत्थान के लिए, उनकी बेहतरी के लिए क्या किया? कौन सा टोला है, कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है जहाँ पे मुसहर टोला को बेहतरी हो गया हो, मुसहर टोला में पक्के घर बन गए हो, उत्थान हो गया हो? इन लोगों का घर देखिए, इन लोगों की हालत देखिए। और मैं खाली मांझी पे नहीं, मैं पूरी व्यवस्था पे कह रही हूँ। जो चाहता है मुनाफाखोरी से सारा सुख भोगना, जो चाहता है कि जिनकी दलाली कर रहे हैं वो और उनके साथ, क्योंकि खुद भी मिले हुए हैं, इनके बैंक बैलेंस भरते रहे, इसीलिए भागलपुर में अडानी को 1 रुपए में प्रति एकड़ 1000 एकड़ की जमीन दे दी जाएगी। लेकिन महिलाएं, आप देखेंगे वहां पे जिस तरह से जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, इस तरह के स्कीम्स चलते हैं, इन महिलाओं के दहेज के, डेप्ट के पूरा जो सर्कल है ना, पूरा जो एक स्पाइरल है, उसमें झोंक दिया गया है। घर में बर बीमारी है, आपको इलाज करना है, किसी तरह से शादी करानी है, बच्चे के पढ़ाई के लिए लोन लेना है, आप लोन लीजिए। आप लोन किन से लेंगे? या तो प्राइवेट ऐसे बैंक जैसे एस्टेब्लिश किए हुए माफिया से लेंगे, या तो अपने गांव के किसी सामंती दबदबे वाले व्यक्ति से लेंगे। आप लोन लीजिए, उस पर भारी से भारी इंटरेस्ट होगा। उसके बाद वो आप चुकाएंगे नहीं तो आपके घर में आके, ये बिहार में हो रहा है, आपका बकरी को उठा के लेके चला जाएगा। आपके घर में महिलाओं के साथ बदतमीजी होगी, रेप होगा, मर्डर होगा। ये लगातार हो रहा है। लेकिन जब चुनाव आएगा, वही लूटा हुआ पैसा, 5 साल का लूटा हुआ पैसा, 10 साल का लूटा हुआ पैसा आपको
घूसखोरी के नाम पर 10,000 बैंक में डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा भाजपा जदयू की सरकार बनाइए, जनता का लूटा हुआ पैसा। तो ये मॉडल खुलेआम आज बिहार में चल रहा है। तो वहाँ के शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया हाल फिलहाल में, जब बीपीएससी की छात्रा आंदोलन कर रही थी, मिथिलेश तिवारी उनका नाम है, वो कह रहे क्या जरूरत है पढ़ने की लड़कियों को, क्या जरूरत है आप लोगों को पढ़ने की, बताइए ना, आप तो बिहार से हैं। बिल्कुल, और ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया है इन लोगों ने कि महिलाएं पढ़ ना पाए। कह रहे हैं आपके लिए नारी वंदन ले आए हैं पीएम मोदी। अब तो पता नहीं क्यों पढ़ाई कर रही हैं आप लोग। बिल्कुल, ये तो पूरी कोशिश है। आपको दिखेगा ही कि किस तरह से आज भी लोग निकल नहीं पाते हैं पूरे गांव से। मैं खुद अपने गांव से पहली व्यक्ति हूँ जो शायद एमए कर पा रही है। एमए तो नाम नहीं सुना होगा आधे ज्यादा महिलाओं ने, बीए करके ब्याह हो गया, 10वीं करके ब्याह हो गया। इस तरह की तो हालत है एक गाँव में, जहाँ पे मान लीजिए कि एक फॉर्म में बाहर आने का सुविधा है। ये उस आबादी की बात है। उस आबादी का क्या जिसके पास बाहर आने के संसाधन नहीं है, बाहर आने का जरिया नहीं है। तो हर तरह से कोशिश की गई है कि एक राज्य जहां पे त्रासदी छाई रही है सालों से, उसको और खत्म कर दिया जाए, जर्जर कर दिया जाए। आखिरी सवाल, नेताओं के इन बयानों पर आप जनता को क्या समझाना चाहेंगे? यही समझाना चाहेंगे कि ये अपनी पार्टी से अलग नहीं है। जिस देश में मणिपुर जैसा मॉडल कायम है आपके हमारे आंखों के सामने, बिहार में भी यही हो रहा है। देश के हर उस राज्य में जहां पे भाजपा आएगी वहां पे यही मॉडल कायम होने जा रहा है, जहां पे जातियों को लड़ाया जाएगा, धर्म के नाम पे सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जाएगा। आप देखिए, नीतीश कुमार ने तो महिला पे स्टेज पे चढ़ी महिला का हिजाब खींच लिया। ये तो काबिल एकदम कायम किया इन्होंने एग्जाम्पल की महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। लगातार इनके सरकार में, इनके सत्ता में जिस तरह से सुसाइड बढ़े हैं, किसानों का सुसाइड, बिहार के आंकड़े आप देख लेंगे तो दिल दहलाने वाले हैं। स्टूडेंट्स का सुसाइड देख लेंगे तो दिल दहलाने वाले हैं। एक पूरी तरह से अलग अलग राज्यों को पकड़कर बर्बाद करने की नीति भाजपा चला रही है। तो मैं यही कहूंगी, सक्रिय रहें, सावधान रहें और थोड़ा विचार विमर्श करके सरकार बनाएं। सक्रिय रहें, सावधान रहें और थोड़ा विचार विमर्श करके सरकार बनाएं। सोचिए, हरा रंग झट से देख लेने वाले सीएम सम्राट चौधरी को न जाने क्यों जब बीपीएससी के छात्र सड़कों पर आंदोलन करते हैं, उनका कपार फोड़ दिया जाता है तो उन्हें वो लाल रंग नहीं नजर आता। हालांकि रंगों की राजनीति से परे भी दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अंजलि हमारे साथ बातचीत कर रही थी। मुझे समय देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।